Hello friends, welcome. Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy. And today we will discuss about our chapter number 3 of class 6th Civics. What is government? So now let's start. You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role play in our life. What do government do? How do they decide what to do? And what is the difference between different type of government such as monarchies and democracy? Read more and find out. So guys, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो यू मस्ट हैव हेयर्ड द वर्ड गवर्नमेंट. तो ये इसमें जनरली आपको बता रखा है कि अक्सर आपने कई बार ये जो गवर्नमेंट वर्ड है ना उसको सुना होगा. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि आखिर गवर्नमेंट है क्या, और ये जो गवर्नमेंट है वो हमारी लाइफ में मतलब कि हमारी जो लाइफ है उसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये जो गवर्नमेंट है वो आखिर करती क्या है और ये कैसे डिसाइड करती है कि हमें करना क्या है. और मतलब कि अलग अलग मीन्स डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट होती है वो आखिर होती क्या है, जैसे कि मोनार्कीज़ हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, आखिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है. तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो गवर्नमेंट साउट टू प्रोटेस्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून, सी गवर्नमेंट fixed prices of onion, and Supreme Court can have 5 more judges. Government for revenue, coal and power sector, over 15,000 villages declared scarcity hit by government. तो गाइस आखिर इसमें आपको बता रखा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी सारे वर्क्स को करती है. जैसे जब कभी फ्लड आता है तो उस टाइम पे जितनी भी जिम्मेदारी होती है उसकी मैनेजमेंट की वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. और कभी कभी क्या हो जाता है जैसे कि ऑनियन हो, इसके जो प्राइजेज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो एट दैट टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है वो उस पर क्या लेती है? एक्शन लेती है. और इसमें आपको बता रखा है कि एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट, मीन्स जितनी भी कंट्री होती है हर उसको किसकी ज़रूरत होती है? गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. टू मेक डिसीजन एट गेट थिंग डन, मीन्स डिसीजंस को बनाने के लिए और चीज़ों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. एंड दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल. और ये जो डिसीजंस हैं वो आपके हो सकते हैं कि मतलब कि कहाँ पर रोड बनाने हैं, कहाँ पर स्कूल्स बनाने हैं, और मतलब कि हमें कैसे ओनियन के जो प्राइजेज़ है उसको कम करने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं. और वे टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वो क्या करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है उसका ये भी वर्क होता है कि कैसे मतलब कि हम बढ़ाएं किस मतलब कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो सप्लाईमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू. और जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी सारे जो सोशल इशूज़ होते हैं उस पर भी क्या लेती है? एक्शन लेती है. जैसे कि इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, टू डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. तो रेलवे सर्विसेज हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? वर्क करती है. एंड द गवर्नमेंट हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़. और हमारी जो ये गवर्नमेंट है वो क्या करती है? मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज. मीन्स आपने आखिर सुना होगा जैसे आर्मीज़ होती हैं, ठीक है. वो जो आर्मीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब कि हमारी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जाकर उनकी जो बाउंड्रीज़ होती है, हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ होती है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ना. और ये जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? आपकी पीसफुल रिलेशंस भी बनाती है अदर कंट्रीज़ के साथ. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. और ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि मतलब कि वो जितने भी, कहने का मतलब ये कि हमारे देश में रहने वाले हर सिटीज़न को इनफ ईट मीन्स उसको खाने के लिए अच्छा खाना मिले और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो. इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है. When there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government
दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल। और जब कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे कि सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, तो एट दैट टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है वही क्या करती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो अलग अलग चीज़ें क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। मतलब कि जो काफ़ी सारे जो पीपल्स होते हैं, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, जो कि मतलब कि जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसमें, उससे नेचुरल डिज़ास्टर से वो लोग को काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनका अफेक्टेड होती है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, अफेक्टेड लोग को जो अफेक्शन होता है, मीन्स जो पीपल उससे परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका जितना भी खर्चा है वो कौन उठाती है, हमारी गवर्नमेंट उठाती है। एंड इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ committed a crime, you find people in a court are also part of a government। तो इसमें बता रखा है कि अगर मतलब कि देश में रहने वाले किसी सिटीज़न या फिर किसी नागरिक ने अगर डिस्प्यूट कर दिया या फिर किसी का कत्ल कर दिया या फिर कोई क्राइम कर दिया, तो एट दैट टाइम पे वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। और जो कोर्ट होती है वो भी किसका पार्ट होती है, हमारी गवर्नमेंट का ही पार्ट होती है। Perhaps you are wondering how government manage to do all things। अब आप ना इसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो इतनी सारी चीज़ों को आखिर कैसे मैनेज करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू फॉर दैम टू डू सो, और उसके लिए आखिर क्यों ये नेसेसरी है, मीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इतनी सारी चीज़ों को करना। सो व्हेन ह्यूमन बींग्स live and work together, there need to be some amount of organization so that decision can be made। तो जो इसमें आपको बता रखा है कि जब ह्यूमन बीइंग रहते हैं और एक साथ वर्क को करते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन की उनको क्या होती है, ज़रूरत होती है, ताकि वो लोग अच्छे से क्या ले सके, डिसीज़न ले सके और लोगों की हेल्प कर सके, उसको बना सके। एंड सम रूल हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। और मतलब कि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं, और वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं ना, उनको हर एक मतलब कि एवरीवन मीन्स हर किसी पर क्या होती है, अप्लाईमेंट होती है, और हर किसी को उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory। देखो इसमें आपको ना बता रखा है, एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, जैसे कि हम लोग को ज़रूरत है रिसोर्सेज जो है उसको कंट्रोल करने की और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी कंट्री में जो टेरिटरी है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो उस टाइम पे जो लोग हैं, ताकि जो लोग हैं वो क्या फील कर सके, सिक्योर फील कर सके, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है, हर एक स्टेट में क्या बनाती है, एक लीडरशिप बनाती है, ठीक है, ताकि वो लोग उस पर डिसीज़न ले सके, उसमें इम्प्लीमेंट करा सके। तो इसमें ना आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट होती है, मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाउंड्रीज़ के हमारी कंट्रीज़ में। तो क्या होती है, जो सिक्योरिटी होती, ताकि वो लोग क्या करते हैं, हमारी जो कंट्री होती है उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ना आपको बता रखा है कि मतलब कि हमारी जो ये आर्मी होती है, एक क्या होती है, आर्मी होती है, एक क्या होती है, हमारी पुलिस होती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी होती है वो क्या होती है, हमारे पूरे इंटरनेशनल पे होती है, मींस हमारी जो कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ होती है उस पर कौन होती है, आर्मीज़ होती हैं, और हमारी देश की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। और जो पुलिस होती है वो क्या होती है, हर एक स्टेट में होती है, पुलिस होती है हर एक स्टेट में, और वो क्या करती है, जब कोई भी मतलब कि जब कोई दंगा हो जाता है ना, या फिर डिस्प्यूट हो जाता है, फिर कोई क्राइम हो जाता है, तो एट दैट टाइम पे जो पुलिस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो आपको इसमें बता रखा है, तो वो क्या प्रोवाइड करती है, लोगों को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कौन, पुलिस एंड आर्मीज़। सो अब इसमें बता रखा है आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, ये जो गवर्नमेंट होती है ना इसके लेवल भी होते हैं। सो नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी थिंग्स। तो इसमें ना आपको बता रखा है कि नाउ दैट यू नो, अब आप जान चुके हो, तो आप बोल रहे होंगे कि हर चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अलग अलग चीज़ों के लिए। सो कैन यू थिंक हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस। तो क्या आप सोचते हो कि ये सारी जो चीज़ें वो आखिर कैसे मैनेज करते हैं।
सो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। तो आपको बता दिया जाए कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी डिफरेंट मीन्स अलग अलग लेवल्स पे क्या करती है, अपने वर्क को करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। मीन्स लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने वर्क को करती है। सो लोकल लेवल का जनरली मतलब होता है कि इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। और स्टेट लेवल का मीन्स होता है जो कि पूरी जो एंटायर स्टेट है उसको क्या करती है, कवर करती है। जैसे कि हरियाणा हो गया, असम हो गया। और जो नेशनल लेवल होता है वो रिलेट करता है पूरी एंटायर कंट्री के लिए। तो देखो इसमें आपको बता रखा है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट्स होती है उसकी क्या होती है, लेवल्स होती है। मीन्स डिफरेंट क्या होती है, लेवल होती है। और डिफरेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने वर्क करती है। एक होती है आपकी लोकल लेवल, एक होती है आपकी स्टेट लेवल एंड एक होती है आपकी नेशनल लेवल। जिसमें से जो नेशनल लेवल होती है वो आपकी पूरी क्या होती है, एंटायर कंट्री के लिए होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो कि पूरी जो कंट्री होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री को जो कवर करती है, दैट इज़ सेंट्रल लेवल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो आपकी हर एक मतलब कि हर एक स्टेट में आपको क्या मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, जो कि पूरी स्टेट को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है। और जो लोकल लेवल होती है, लोकल लेवल अगर कहा जाए तो जैसे कि गाँव हो गए, ठीक है, रूरल एरिया हो गए, अर्बन एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। और वो क्या होती है, लोकल लेवल पे होती है। जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, ठीक है, नगर परिषद हो गई। तो ये क्या है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती हैं। और स्टेट लेवल पर जो कि पूरी एंटायर स्टेट को कवर करती है। जैसे कि हरियाणा के लिए एक गवर्नमेंट होगी, असम के लिए गवर्नमेंट होगी, है ना, और क्या, गुजरात के लिए एक गवर्नमेंट होगी। तो वही आपको बताया रखा है। फिर बोलते हैं लेटर दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, है ना। तो इसमें आपको ये जो बुक है इसमें आपको सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तो आप पढ़ोगे ही आखिर कैसे ये जो लोकल लेवल है, सेंट्रल लेवल और जो स्टेट लेवल है वो अपने वर्क को करती है। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। सो लॉ एंड द गवर्नमेंट। अब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस and this is the only way government can function. Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that say that all person driving a motor vehicles must have a license. Any person caught driving a vehicles without a license can either be jailed or fined a large sum of money. देखो गाइज, लॉ एंड द गवर्नमेंट मीन्स कानून और सरकार। तो इसमें आपको बता रखा है कि जो गवर्नमेंट होती है, ये जो सरकार होती है वो क्या बनाती है, आपके लॉज बनाती है। और जो लॉज होती है वो कौन बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है। ठीक है, कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, जिसका वर्क होता है लॉ मेकिंग, जो कि क्या है, गवर्नमेंट है। तो आपको बता रखा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है, लॉ बनाती है। और कंट्री में रहने वाले हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को उसको फॉलो करना होता है। एंड दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और यही एक तरीका होता है जिससे कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने काम को करती है। जैसे कि जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास क्या होती है, पावर होती है कि वो डिसीज़न को बनाए। और उसके पास ये भी पावर होती है कि अगर जो कोई भी लॉ का मीन्स जो कानून है उसका पालन ना करे तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराए, है ना, इन्फोर्स भी करे। जैसे कि लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये जो लॉ मेकिंग का वर्क होता है ना, और जो इम्प्लीमेंट दी लॉ मीन्स जो लॉ का मीन्स कानून को मान नहीं रहा है ना, तो उसको भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी एक अलग से गवर्नमेंट होती है, उसका वर्क होता है ना। और उनको पनिश करने के लिए भी गवर्नमेंट होती है जिसका वर्क होता है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिसमें से जो लेजिस्लेचर होता है उसका वर्क होता है लॉ मेकिंग, मीन्स कानून बनाने का जो कार्य होता है वो किसके पास होता है, लेजिस्लेचर के पास। और आपकी जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके पास क्या होता है, इम्प्लीमेंट द लॉ, मीन्स जो भी कोई कानून को नहीं मानेगा तो उसको इन्फोर्स कराना, उसको कानून का पालन करवाना किसका वर्क होता है, एग्जीक्यूटिव का। और जो
आपकी जो जुडिशरी होती है उसका वर्क होता है कि अगर कोई क्राइम करता है ना, तो उस टाइम पे उस इंसान को पनिश करने के लिए जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कौन होती है, हमारी जुडिशरी होती है। लेकिन इसके बारे में आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, मैंने जनरली आपको इसके बारे में बता दिया है। तो सिमिलरली बता रखा है इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स ए डिसीज़न, मीन्स गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो डिसीज़न को बनाए और अगर उसको कोई फॉलो ना करे तो उसको इन्फोर्स भी कराए, मीन्स को इन्फोर्स करे, उसको पालन करने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या बनाया है, उसने एक लॉ बनाया है कि जो भी कोई मोटर व्हीकल्स चलाएगा, जो भी कोई गाड़ी चलाएगा, तो उस हर किसी के पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल में मतलब कि डाल दिया जाएगा या फिर उससे लार्ज अमाउंट में जो मनी है उसको लिया जाएगा। विदाउट दिस लॉ एंड द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच यूज़। और अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर मतलब कि ये डिसीज़न मेकिंग की पावर नहीं होती या फिर ये कोई लॉ नहीं होता तो एट द टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती थी। लेकिन ये एक लॉ है तो जो गवर्नमेंट है उसका ये वर्क बनता है कि वो इसको करे। So in addition to any action that government can take, there are large steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. So if a person feel, for example, that they were not hired for a job because of their religion, caste, she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो देखो गाइज, इसमें जनरली आपको बता रखा है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप को इसमें मतलब कि आपको ये जो टॉपिक है मीन्स इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, मीन जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, काफ़ी सारे एक्शंस को लेती है, ठीक है। और इसमें आपको बता रखा है कि अगर कोई इंसान है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रखा है कि अगर कोई इंसान है जिसको रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग उसको अगर जॉब पे नहीं लिया जा रहा है तो उस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मीन्स भेदभाव हो रहा है। तो एट दैट टाइम पे वो कोर्ट में जा सकता है और क्लेम कर सकता है और कह सकता है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेरे साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। मतलब कि उस इंसान ने मतलब कि रिलीजन या फिर कास्ट के अकॉर्डिंग मुझको जॉब नहीं दिया। एट दैट टाइम पे आप कोर्ट में जा सकते हो और क्या कहते हैं, उस टाइम पे आप क्लेम कर सकते, मीन्स केस कर सकते हो। तो ये भी क्या एक लॉ है। सो द कोर्ट, तो एट द टाइम पे जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी, आपकी एक्शन लेगी। ये जो कोर्ट है वो क्या करेगी, एक्शन लेगी और उसको पनिश करेगी और आपको अधिकार प्राप्त कराएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बता रखा है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन इन फोर्स लॉ, कि आखिर ये जो गवर्नमेंट होती है उसको आखिर पावर कौन देता है डिसीज़न बनाने के लिए और लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए। तो इसका तो सिंपल ही आंसर है कि हम जो लोग हैं हम ही क्या देते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं बाय द इलेक्शन। सो नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो जनरली डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है या फिर मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप है। सो इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, सो इट इज़ द पीपल। तो इसमें अब जनरली बता रखा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, मीन्स जो लोग होते हैं वही गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पावर देते हैं। एंड दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, और वो गवर्नमेंट को जो पावर देते हैं, मीन्स जो लोग गवर्नमेंट को पावर देते हैं वो किसके ज़रिए देते हैं, इलेक्शन के ज़रिए देते हैं। इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करते हैं, वोट करते हैं और इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड, सबसे पहले क्या करेंगे, उस इंसान को इलेक्टेड करेंगे एंड देन फॉर्म द गवर्नमेंट। सो इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफाइन इट्स डिसीजन टू द पीपल। और मतलब कि इतनी अच्छी बात होती है डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास क्या होती है, पावर, मतलब कि पावर नहीं होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक्शंस को क्या करे, एक्सप्लेन करे, या फिर कोई भी अगर उसने डिसीज़न बनाया तो उसको सबसे पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने भाई ये डिसीज़न बनाए हैं, ठीक है। और अगर कोई इंसान या फिर मतलब कि अगर आप लोगों को वो डिसीज़न अच्छा नहीं लगता है तो आप एट द टाइम पे फोर्स कर सकते हो। एंड दिस वॉज द पावर टू यू, ये जो पावर होती है वो हम लोगों के पास होती है। एंड अनदर मीन्स
आपने तो अभी डेमोक्रेसी कंट्री के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी में क्या होती है, सारी जो पावर्स होती है वो मतलब कि हमारे पास ही होती है। हम ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। अगर हम ना चाहें तो हम कहते हैं उसको इलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है उसको जो पावर देता है वो आखिर देता कौन है, हम लोग ही देते हैं डेमोक्रेसी में। और जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी एक्शंस है या फिर डिसीजंस है वो हम लोग को बताए कि आखिर उसने क्या क्या डिसीज़न क्यों लिए हैं, है ना। इन सब चीज़ों को मतलब कि एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। अब हमारी अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की। अब हम मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे। जनरली मैं आपको ऐसे बता देती हूँ मोनार्की में होता क्या है कि जो मोनार्की सिस्टम होता है ना उसमें क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। मोनार्की में एक राजवंश टाइप का चलता है जिसमें क्या होता है कि अगर राजा है तो राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा ही बनेगा और कोई नहीं बन पाता। और जितनी भी पावर्स होती है वो किसके पास होती है, आपकी मोनार्क मतलब कि जो राजा रानी होती है मतलब कि जो राजा होता है उसी पास क्या होती है, सारी पावर होती है, ठीक है। वही क्या करती है, डिसीजंस को बनाती है, पूरी कंट्री को, पूरी गवर्नमेंट को क्या करती है, चलाती है। और उसके जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी मतलब कि अगर एक्चुअली मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर कहते हैं राजा ने बोल दिया ना कि दिन के सारे काम रात में मतलब कि रात के जितने भी काम होते हैं वो आप लोग दिन में करोगे और दिन के जितने भी काम होते हैं वो आप लोग रात में करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक लॉ बन जाएगा। जो राजा ने कह दिया उसके जो वचन होते हैं वही क्या होते हैं, लॉ होते हैं। अगर राजा ने बोल दिया ना कि 2 दिसंबर को हमेशा हम दीपावली बनाएंगे तो उस टाइम पे ये क्या हो गया, एक कानून हो गया और हर किसी को उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो यही होता है आपका मोनार्की सिस्टम, है ना। इसमें ही आपको बता रखा है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में ये है कि किसी के पास क्या होती है, कोई भी पावर नहीं होती, मतलब कि लोग जो होते हैं उनके पास पावर नहीं होती, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है उनकी उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। उनके पास क्या होती है, फ्रीडम होती है। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता। मोनार्की में जो राजा होता है वो कोई भी एक्शन या फिर मतलब कि जब कभी भी मोनार्की सिस्टम में अगर कोई राजा कोई एक्शन को लेता है तो उस टाइम पे वो लोगों को बताएगा नहीं कि मैंने ये एक्शन लिया है ऐसे ऐसे, तो वो पूरी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता मोनार्की सिस्टम में। लेकिन डेमोक्रेसी में हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है गाइज। तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पता है कि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. You know now that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense of democracy is ruled by the people. The basic idea is that the people rule themselves by participating in the making of these laws. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनरली आपको बता रखा है कि इंडिया जो है वो क्या एक डेमोक्रेसी है। और ये जो इंडिया डेमोक्रेसी बनी है मीन्स जो लोकतंत्र बनी है, लोकतांत्रिक सरकार बनी है, ये जो अचीवमेंट है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को करने के बाद उनको ये अचीवमेंट मिली है। क्योंकि काफ़ी सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या थी, स्ट्रगल था, जो कि हमारे इंडियन पीपल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उसके बाद उनको ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो डेमोक्रेटिक है, वो उनको ये जो अचीवमेंट है वो उन्हें मिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। और इसमें आपको बता रखा है कि यू नो नाउ दैट द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स क्या होता है कि पीपल हैव द पावर, कि जो लोग होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो अपने लीडर को क्या करें, इलेक्ट करें। सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। अगर एक सेंस में कहा जाए ना तो डेमोक्रेसी में जो रूल करता है वो लोग के द्वारा रूल किया जाता है। सो द बेसिक आइडिया इज़ द पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। So democratic government in our time are usually referred as representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly. तो इसमें आपको बता रखा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। वो मतलब कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको लोगों ने चुना होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं।
थ्रू है ना इलेक्शन प्रोसेस, किस प्रोसेस में, इलेक्शन की प्रोसेस में। सो दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजंस को बनाते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। सो दीज डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्स डेमोक्रेटिक अनसेल इट अलाउ व्हाट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसमें ना मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ये जो वर्ड है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं व्यस्क मताधिकार, सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, जिसका मतलब होता है कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है, 18+ अडल्ट कंट्री में, मतलब कि 18+ हर इंसान को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रिलीजन से या फिर कास्ट से बिलोंग करता हो, उसको अलाउ होगा, उसको परमिशन होगी कि वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। बट इट वॉज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना आज से कई साल पहले की, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज से पहले क्या था, सिर्फ मतलब कि जब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बनी थी, जब लोकतंत्र नहीं बनी थी, उस टाइम पे कुछ ही इंसान को क्या थी, मतलब कि कुछ ही लोगों को क्या था, वोट डालने का अधिकार था। बट इट वॉज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सो बट इट वॉज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ना, वो आज से पहले नहीं था। तो इसमें आपको जनरली बता रखा है कि कैन यू बिलीव, क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक टाइम ऐसा भी था जिस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ मतलब कि जो वुमेन्स थी और जो पुअर लोग थे, मीन्स जो गरीब लोग थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करती थी, उनको अलाउ नहीं करती थी कि वो इलेक्शन में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउ बाय ओनली मैन। तो अर्लीस्ट मतलब कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स आज से कई साल पहले या फिर पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी ना, वो सिर्फ उन इंसान मीन्स उन आदमी को वोट डालने का अधिकार देती थी जिसके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो, जो क्या हो, रिच हो, एंड वर एजुकेटेड, जो क्या हो, एजुकेटेड हो, तो उसको क्या करती थी, अलाउ करती थी वोट डालने के लिए। सो दिस मीन दैट वीमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे मीन्स अर्लीस्ट टाइम पे जो वीमेन थी और जो पुअर लोग थे और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो अनएजुकेटेड थे, तो उस टाइम पे वो लोग अलाउ नहीं थे वोट डालने के लिए। एंड दिस कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स। और उस टाइम पे जो कंट्री थी वो रूल्स, मतलब कि जो रूलर्स हुआ करते थे उनके, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड। उस टाइम पे कंट्री को जो गवर्न करते थे, मीन्स जो चलाते थे, जो रूल्स होते थे, रेगुलेशन होते थे, वो आपके कुछ ही मैंस क्या करते थे, बनाते थे, जो क्या होते थे, आपके एजुकेटेड होते थे एंड दे हैव अ प्रॉपर्टी। And in India, before independence, only a few minority was allowed to vote, and these difference came together to determine the fate to the majority. लेकिन अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिपेंडेंसी से पहले सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी के जो लोग थे उन्हीं को क्या था, अलाउ था वोट डालने का, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो लेकिन बाद में क्या होता है, हर किसी को वोट डालने का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। So several people including Gandhiji were shocked to the unfairness of this practice, are demanded that all adults have the right to vote. This is known as the universal adult franchise. लेकिन जब गांधी जी आते हैं उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, गांधी जी जब आते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इधर तो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कंट्री में। तो वो बोलते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि हर अडल्ट, हर किसी को वोट डालने का क्या होना चाहिए, मतलब कि अधिकार होना चाहिए, जिसको उन्होंने क्या कहा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा था। सो राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy but have no vote, or that a man who work honestly by the sweat of this brow day in and day out should not prove the vote for this crime. तो इसमें आपको जनरली यही बता रखा है कि जो गांधी जी थे उन्होंने जब देखा कि हमारी जो कंट्री उस टाइम पे कुछ ही लोगों को क्या था, वोट डालने का अधिकार था, ठीक है, जो अनएजुकेटेड इंसान थे, है ना, जो अनएजुकेटेड थे, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो अनएजुकेटेड थे, है ना, तो उन सबको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। और जो वुमेन्स हुआ करती थी उनको भी कोई वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने डिमांड करी
कि वोट जो है वो हर किसी को डालना चाहिए, हर किसी को मतलब कि डालना चाहिए, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट या फिर रिलीजन से क्यों ना ही बिलोंग करता हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, हर किसी को क्या है वोट डालने का अधिकार होता है, अधिकार होना चाहिए फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहीं पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है गाइस, पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।